देश ही नहीं, दुनिया इस बात के लिए उनकी कायल है। आप जिनका लोहा न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जो है वो कांग्रेस ऑफिस से 24 अकबर रोड से रवाना हो चुका है। उनके अंतिम संस्कार के लिए आप ठीक पीछे हमारे देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में जो उनके जो समर्थक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ उनके मंगल कामना के लिए वो प्रार्थना भी कर रहे हैं। लगातार जो है लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे और आने के बाद उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का उनका राजनीतिक कार्यकाल रहा है काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रहा है। जिस वक्त में एक समय था जब देश जो है वो आर्थिक व्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा था, उसके बाद उन्होंने 10 साल उनका कार्यकाल रहा। 10 साल में उन्होंने पूरे देश को जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था से उभारा है तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रहा है। हालांकि हम अपने सहयोगी से दरख्वास्त करूंगा कि पीछे का नज़ारा दिखाएं कि किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर आकर के उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी जो पार्थिव शरीर जो है वो कांग्रेस ऑफिस 24 अकबर रोड से निकल चुकी है श्रद्धांजलि देने के लिए। उनका अंतिम संस्कार 11:45 में किए जाएंगे। कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा क्षति है एक पार्टी के लिए भी, क्योंकि इसमें भी राजनीति चल रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार ये कह रही है कि उनको भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन सरकार जो है इस पर चुप्पी साधी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जो पार्टी जो चाह रही है क्या उनको भारत रत्न मिलता है या नहीं मिलता है, वो वक्त आने पे ही पता चलेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजेश ठाकुर जी। सर, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ, देश जो है चरमराई हुई थी। उन्होंने जब चरमराया और देश को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करने के बाद उन्होंने संभाला, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री थे, उनको आज हम लोगों ने यहाँ से अलविदा कह दिया कांग्रेस मुख्यालय से। और वो बतौर RBI गवर्नर, बतौर वित्त मंत्री, बतौर प्रधानमंत्री जो उन्होंने काम किया, देश ही नहीं दुनिया इस बात के लिए उनकी कायल है। आपने देखा किस तरह से दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने उनको नमन किया और जो उन्होंने देश के लिए काम किया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। चाहे वो RTI की बात हो, राइट टू सर्विस की बात हो, मनरेगा जैसी योजनाओं को लागू करने की बात हो, उदारीकरण का दौर शुरू करने की बात हो, जो देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था उसको आर्थिक संकट से उबारने की बात हो। पूरे दुनिया में जब मंदी छाई हुई थी तब उन्होंने भारत को मंदी से उबारने का काम किया था। तो वैसे व्यक्ति का जाना निश्चित रूप से हम लोगों के लिए दुखद है। हम जितनी बातें सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिस तरीके से निधन हुआ, सरकार में जिस तरीके से उथल पुथल मचे हुए थे, बहुत पहले के समय में अर्थव्यवस्था जो है पूरी चरमराई हुई थी। उन्होंने कई कष्ट सहने के बाद उन्होंने संभाला, किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, एक ऐसे अर्थशास्त्री जिनका लोहा न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में माना जाता है, जिन्होंने भारत के आर्थिक सलाहकार से लेकर और भारत के वित्त मंत्री के रूप में एक नए रास्ते डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जहां वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, दुनिया को एक नया रास्ता, देश को एक नया अर्थशास्त्र दिखाया कि जिससे जॉब ओरिएंटेड रही और राजनीति में जो सादगी और सरलता उनके जीवन में थी, जिस तरह के नए आयाम उन्होंने स्थापित किए कि एक उच्चस्थ पदाधिकारी राजनेता किस तरह संवेदनशील हो सकता है, किस तरह गरीबों के प्रति उनका अर्थव्यवस्था से मदद कर सकता है, ये उन्होंने भारत को दिखाया। और जब डगमगाया हुआ था सारा विश्व, तो वैश्विक स्तर पर जब मंदी का दौर था, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की विशेषज्ञता थी कि उनको भारत को स्थिर रखा और आर्थिक रूप से संपन्न रखा। सर, भारत रत्न के लिए कांग्रेस पार्टी हम सब जानते हैं कि वो भारत के एक अनमोल रत्न थे और उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना भी चाहिए।
तो जी, हमारे साथ में जिस तरीके से जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो निधन हुआ है तो वो काफ़ी ज़्यादा ये है, जिस तरीके से उन्होंने जो अर्थव्यवस्था जो संभाली है, देश की अर्थव्यवस्था संभाली, वो कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रहा है। The whole nation is mourning for a very promising Prime Minister who helped in financially, economic matters, and the kind of Prime Minister he was, definitely much better than the ruling party today. People were happy, people felt no fear, and people felt that the economy was doing well and financially we were doing well, and no misuse of agencies and no religion issues. So I feel that the country definitely misses Dr. Manmohan Singh, will miss him, and our prayers are with his family, and संवेदना उनके परिवार के साथ है। रॉबर्ट जी, जिस तरीके से तमाम लोग कह रहे हैं एक सम्मान उनको मिलना चाहिए जो देश के हर प्रधानमंत्री को मिला, उनको समाधि स्थल देना चाहिए, ये बिल्कुल बिल्कुल पूरे गांधी परिवार ने, पूरे कांग्रेस के सब नेताओं ने बोला है कि ज़रूर मिलना चाहिए उनको स्थल, पर ये सरकार नहीं दे रही है, जो गलत है। 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे हैं और उनको सही जगह उनकी कमीशन होनी चाहिए थी, पर इस सरकार ने मना किया और गलत है, और हम उनके लिए ज़रूर लड़ते रहेंगे। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री थे 10 साल के लिए, और उन्होंने देश के लिए प्रगति के लिए बहुत किया, और वो सब दलों के साथ थे हमेशा, और अबव पार्टी लाइंस उन्होंने सब दलों के साथ सबकी राय ली, जब भी जो भी कदम लिया देश के हित में, तो ज़रूर देश के लोग, जनता चाहती है कि उनके लिए सही जगह कमीशन के लिए होना चाहिए। धन्यवाद। नहीं, देखिए, एज अ प्राइम मिनिस्टर तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये नहीं मानेगा कि उनके कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए, और वो 91 से जब से हमारे वित्त मंत्री रहे। मेरा उनसे एक व्यक्तिगत भी रहा। मुझे 72-74 में जब वो इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ ट्रेड में काम करते थे, मेरे पिताजी कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे, तब से वो साथ काम करते थे, तो समझ लीजिए एक बचपन से उनकी स्मृतियाँ रही हैं। और मेरे लिए तो ये भी मैं मानूंगा कि कहने वाली बात नहीं, पर उनकी बेटी ने मुझे पढ़ाया है जब मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में था, तो समझ लो एक हर अपनी ज़िंदगी के हर पड़ाव में उनका और उनके परिवार का असर हमारे साथ रहा। फिर वो वित्त मंत्री बने, वित्त मंत्री का क्या प्रभाव रहा कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सांसद के रूप में कई बार मौके मिले उनसे बात करने के, और जो मैंने बात कल भी कही, एक बड़ी उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात हमसे कही थी। एक बार बात करते करते कहा, और कहा, संदीप जी आप लोग राजनीति किया करो लेकिन नीति कभी मत भूला करो। तो एक जैसे एक होता है, एक एल्डर बताता है, एक साथी बताता है कि यार देखो, राजनीति के भी 2 हिस्से होते हैं, एक है काम, एक है जीतना और हारना। वो मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख थी। कांग्रेस में स्टेटिंग दैट जगह नहीं दी जा रही है, और बट नाउ मिनिस्ट्री इज कंफर्म दैट एक स्पेस दी जाएगी, ही विल बी क्रिएटेड फुल स्टेट ऑनर्स एंड राजघाट की जगह मिलेगी। Because I think this controversy should not have arisen. It's something government should have worked out before. There is a tradition of giving the greater prime ministers a place in that region. Either there is a policy decision that we won't work on that anymore, but otherwise, since the option is still available, I think government should have been graceful. It's an unnecessary controversy. Thankfully, it's been resolved. I thank the government, and I think it's an honor to Dr. Manmohan Singh. Thank you. जिसने आम आदमी को मजबूत करने का काम किया, एक ऐसा तपस्वी जिसने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की उस वक्त के हालात में, जब दुनिया में मंदी थी, उस मंदी को बचाया, एक बहुत बड़ी क्षति है। और आज वो शब्द उनको जैसे ही श्रद्धांजलि देने आए तो ये लग रहा है कि जो उन्होंने कहा था वो सारे शब्द सार्थक हो रहे हैं कि इतिहास मेरे साथ न्याय करे। सर, कोई व्यक्तिगत अनुभव जो स्मृतियों में भी याद आ रहा है? बहुत सारे, कांग्रेस पार्टी बहुत सारे। रत्न अवार्ड के लिए सम्मान नहीं दिया गया, क्या कुछ इसके लिए कहेंगे सर आप? नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं श्री मैना फैमिली रेस्टोरेंट परिवार की तरफ से आप सभी गुड़गांव वासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं
कामना करता हूँ प्रभु से कि आने वाली 2025 सुखमय हो, समृद्धि में हो। धन्यवाद। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।